मौर्य तांत्रिक एरा और केरा को अपने तांत्रिक बनने के पूरे सफर को जमींदार की गर्दन पर तलवार रखे सुना रहा था। जब मैं चंडाल के साथ जमींदार की हवेली पर पहुंचा, तब वहां चंडाल के कहने पर जमींदार की पत्नी के लिए उसके आदमी एक औरत को पकड़ लाए थे। पर मेरी आंखें तब फटी की फटी रह गई जब उसके आदमी मेरी ही नई नवेली पत्नी को जमींदार की पत्नी की रूह के लिए साधक बनाकर लाए थे। इसका मतलब वे गांव की लड़की के समान तुम्हारी पत्नी की भी बलि देने वाले थे, ताकि जमींदार की बीमार पत्नी की आत्मा उस नए शरीर में समा जाए। हाँ बिल्कुल, मेरी पत्नी मुझे देखकर, मौर्य बचाओ मुझे। मेरे गुरु भाई चंडाल, ये तो मेरी पत्नी कलावती है। तो क्या हो गया मौर्य? सोचो, तुम्हारी पत्नी इस हवेली की मालकिन राज करेगी वो यहाँ। तू चुप कर जमींदार, और मेरी पत्नी को छोड़ दे। मौर्य, मेरी बात समझो, अभी तुम जवान हो, चाहे तो दूसरी शादी कर लेना, बदले में तुम्हें जमींदार जी लाखों रुपए देंगे। ये कैसी बातें कर रहे हो चंडाल? क्या शक्तियों के गुरूर में तुम सब कुछ भूल गए हो? हाँ, सब कुछ भूल गया हूँ। मेरा एकमात्र लक्ष्य है, और वो है इस संसार पर विजय, और वो मैं पाकर रहूंगा। वही जमींदार की बीमार पत्नी बोलने में समर्थ नहीं थी, पर अंदर से वो ऐसा नहीं करना चाहती थी कि उसके लिए किसी की बलि दी जाए। और फिर देखते ही देखते जमींदार के आदमियों ने मेरे हाथों को बांध दिया। छोड़ दो मुझे चंडाल, ऐसा मत करो। मौर्य, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, पर अब तुम उस वादे से मुकर रहे हो। अब मैं तुम्हारी पत्नी के भीतर जमींदार की पत्नी की रूह को भेजूंगा, और ये सब होगा तुम्हारे सामने। चंडाल, मेरी पत्नी को छोड़ दो। मुझे तुम्हारी प्रत्येक बात मंजूर है, बस मेरी पत्नी को छोड़ दो। मुझे माफ कर दो मौर्य, पर यह समय आत्मा के दूसरे शरीर में प्रवेश के लिए बिल्कुल उचित है, और इतने कम समय में दूसरे साधक का प्रबंध नहीं किया जा सकता। मेरी लाखों मिन्नतों के बाद भी उसने मेरी बात नहीं मानी, और फिर उसके बाद वो हुआ जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये बात पूरी तरह चंडाल को भी मालूम थी कि शक्तियों में मैं भी उस चंडाल के बराबर हूँ, परंतु चंडाल अपने गर्व में ये भूल चुका था, और फिर उसने मेरी पत्नी को बेहोश कर जमींदार की बीमार पत्नी के बाजू में लिटा दिया, और फिर उसका मंत्रों का उच्चारण तेज होता चला गया। ये सब कुछ मेरे सामने, और जिस जीवन संगनी को मैं अपने घर लाया था, मैं उसे यूं मृत्यु के मुंह में जाते देख रहा था। पर अतः मैंने ठाना, और फिर मैंने अपनी तांत्रिक शक्तियों का उपयोग करना शुरू किया। चंडाल, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। अब तुम निश्चित ही मेरे हाथों मारे जाओगे। मुझे इसी पल की प्रतीक्षा थी मौर्य। चलो आज देख ही लिया जाए। हम दोनों के गुरु ही एक है, पर आज तुम मेरे हाथों मारे जाओगे मौर्य। और फिर हम दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई थी। पर कहते हैं ना कि सत्य की जीत होती है, और फिर मैंने उसे अपनी शक्तियों से जकड़ लिया। तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे चंडाल। अब ऊपर जाकर गुरुदेव को अपने पापों का हिसाब देना। छोड़ दो मौर्य उन्हें। अगर तुमने चंडाल को कुछ भी किया तो अपनी पत्नी की जान वापस नहीं ला पाओगे। छोड़ दो उन्हें। बहुत खूब जमींदार, अब क्या करोगे मौर्य? जमींदार, छोड़ दो मेरी पत्नी को, छोड़ दो उसे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जमींदार ने मौर्य की पत्नी का गला काट दिया था। आगे क्या होगा जानेंगे अगले वीडियो में। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।